बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करते हैं और ये टॉपिक है रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम इन एनएलपी। जब कोई हमसे सवाल करता है या डिस्कस करता है, कम्युनिकेट करता है, तो हम कुछ सेकंडों के लिए या मिनट के लिए सोचते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो हमारा सोचने का अंदाज़ है, जो थॉट प्रोसेस है, ये हमारी कम्युनिकेशन पे या मिस कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट करता है। इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग को एनएलपी में रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं। हम इन 5 सेंसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन को इंटरनली रिप्रेजेंट करते हैं, या हम अपने इनर वर्ल्ड को हम इन 5 सेंसेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। वो 5 सेंसेस जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं: विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी और गैस्टेटरी। ये 5 सेंसेस हैं। ये जो नाम मैंने आपको लिए हैं 5, ये एनएलपी की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। हम इन 5 सेंसेस को अपने अपने अंदाज से इस्तेमाल करते हैं और लोग अपने अंदाज से रिस्पॉन्ड करते हैं। इनमें से कोई भी गलत या सही नहीं होता। ये जो हमारे सेंसेस हैं, कोई भी सेंस किसी भी शख्स में डोमिनेट कर सकता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों में विजुअल सेंस डोमिनेटिंग होता है, वो विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। कुछ लोगों में ऑडिटरी सेंस बहुत स्ट्रांग होता है और वो ऑडिटरी कहलाते हैं। इसी तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कैनेस्थेटिक होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटी सी मिसाल को देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कुछ अरसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गए हैं, अब आप उन दोस्तों से उस पिकनिक के बारे में राय लेते हैं, तो उनकी राय कुछ इस तरह से होती है। मतलब एक शख्स जो विजुअल है वो कुछ इस तरह से बात करेगा कि उसने क्या मंज़र देखा, उसने ये बताएगा कि वो सीनरीज कैसी थी, वहाँ पर लोग किस कलर के लिबास पहने हुए थे, लोग क्या गेम खेल रहे थे, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे थे, वगैरह वगैरह। ये शख्स का जो डोमिनेटिंग स्टाइल है या इनर वर्ल्ड को जिस तरह वो रिप्रेजेंट करता है, वो विजुअल है। दूसरे दोस्त होंगे वो आपको कुछ इस तरह से बताएंगे कि वहाँ पर बहुत हंगामा हो रहा था, शोर हो रहा था, म्यूज़िक बज रहा था, म्यूज़िक कौन सा बज रहा था, लोग गाने गा रहे थे, जोक सुना रहे थे, वगैरह वगैरह। वो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इनका डोमिनेटिंग स्टाइल आप देखेंगे कि ये ऑडिटरी में। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी दोस्त होंगे जो अपनी फीलिंग का जिक्र करेंगे। हमने वहाँ बहुत इन्जॉय किया, हमें बड़ा इत्मीनान हुआ, वहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी, जब हमारे बॉडी को टच हुई तो वी विल रियली हैप्पी। हम जब साहिल समंदर पे ठंडी ज़मीन पे चल रहे थे तो हमें बड़ा लुत्फ़ आया, वगैरह वगैरह। ये कैनेस्थेटिक मोड के लोग। इसी तरीके से कुछ लोग जो खाने खाए गए उनके टेस्ट का जिक्र करेंगे। कुछ लोग खुशबुओं का जिक्र करेंगे कि वहाँ किस किस्म के परफ्यूम लगे हुए थे या फ़िज़ा के अंदर क्या महक वगैरह थी। ये गैस्टेटरी या ऑल्फैक्टरी हैं। लेकिन बेसिक जो एनएलपी में डिस्कशन में आती हैं वो 3 ही बेसिक मोड्स का जिक्र होता है, यानी कि वैक का, जिसे हम कहते हैं विजुअल, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक का। यहाँ एक बात बहुत अहम है जो समझने की, कि अगर एक शख्स विजुअल है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसके बाकी सेंस काम नहीं करते। अगर विजुअल है, इसका मतलब ये है कि उसका डोमिनेटिंग जो स्टाइल है, उसका जो इनर वर्ल्ड जो रिप्रेजेंटेशन है, वो विजुअल मोड की है। इसी तरीके से अगर एक शख्स ऑडिटरी है तो उसका डोमिनेटिंग स्टाइल ऑडिटरी कहलाएगा और बाकी सेंसेस भी वो इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से कैनेस्थेटिक, अगर कैनेस्थेटिक मोड पर आदमी है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ कैनेस्थेटिक है, वो बाकी सेंसेस भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका डोमिनेटिंग स्टाइल जो है वो कैनेस्थेटिक है। ये एक तवील सब्जेक्ट है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पर और बात करेंगे। जब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।